Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a mass at the end of a spring execute harmonic motion about an equilibrium position with an amplitude of a capital A. Its speed as it passes through the equilibrium position is v if extended to a and released. Find the speed of the mass passing through the equilibrium. इक्विलिब्रियम से पास करेंगे तो हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ द मास बतानी है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ एस एच हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आपका एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रखा है, देखिए, मास एट द एंड ऑफ स्प्रिंग एग्जीक्यूट एस एच एम। ठीक है, अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन विद इट्स एम्पलीट्यूड। देखिए बच्चों, हमें पता है एस एच एम की इक्वेशन क्या होती है। वेलोसिटी को देखिए हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी आपका ए इंटू ओमेगा के इक्वल होता है। ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका वी किसके इक्वल होता है, आपका ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ओमेगा क्या आपकी एंगुलर वेलोसिटी। तो हम बता सकते हैं कि वी मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, आपकी ए ओमेगा के इक्वल होगी। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू बच्चों होती कब है, इक्विलिब्रियम पर। देखिए, ये वाली इक्वेशन आपको पता होगी, वी इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिक एसएचएफ से भी डिराइव कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इक्विलिब्रियम पोजीशन की, क्या लिख सकता हूँ, देखिए, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर देखिए बच्चों क्या होता है, आपकी एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है। एक्स जीरो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से वी इक्वल टू कितना आएगा, आपका ओमेगा टाइम्स ए के इक्वल हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी प्लस ओमेगा ए भी हो सकती है, माइनस ओमेगा ए भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। बट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वेलोसिटी आपकी इतनी होगी, और ये जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। ठीक है, किसकी इक्वल होती है, मैक्सिमम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ होती नहीं, स्प्रिंग की स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो ऑल एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी, और उसकी वैल्यू आपकी ओमेगा टाइम्स ए के इक्वल होगी। अब क्वेश्चन बोल रखा है, देखिए, तो ये रिलेशन बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन कर रखा है ना, जो स्प्रिंग है उसका एम्पलीट्यूड ए गिवन कर रखा है, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ए ओमेगा के इक्वल। ये हम डायरेक्ट बता सकते हैं। इट्स स्पीड एज इट पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज वी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब पास कर रहा है तो वी के इक्वल है, तो ए ओमेगा आपका वी के इक्वल हो गया। दिस इज माय क्वेश्चन वन। फिर क्या बोल रखा है, इफ एक्सटेंडेड टू ए एंड रिलीज, जब हम इसको टू ए तक रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, टू ए के इक्वल हो गया। ठीक है, ओमेगा तो बच्चों कांस्टेंट रहेगा ना। ओमेगा देखिए किसका फंक्शन होता है, ओमेगा होता है आपका अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, के भी कांस्टेंट है, एम मास भी आपके कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, तो ओमेगा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड आपने टू ए कर दिया है, एंगुलर ये तो सेम रहेगा। तो नई वेलोसिटी इसको मान लीजिए वी प्राइम बोल दीजिए। दिस इज माई इक्वेशन टू। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए वन बाई टू किसके इक्वल आ गया, आपका वी डिवाइडेड बाय आपका वी प्राइम। तो यहाँ से लिख सकते हैं वी प्राइम की वैल्यू कितनी होगी, टू वी के इक्वल। ठीक है, तो अब इसकी जो स्पीड हो जाएगी, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास करेगी तो वो टू वी के इक्वल हो जाएगी। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मास पासिंग थ्रू द इक्विलिब्रियम, तो अब टू वी के इक्वल हो जाएगी जब हम इसका एम्पलीट्यूड डबल कर देंगे। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।